मध्य प्रदेश केंद्र के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। इसी संबंध में विप्र फाउंडेशन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट चित्तौड़गढ़ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक को सौंपा। संगठनों का कहना है कि वायरल वीडियो में संतोष वर्मा, जिन्हें अजाक्स संस्था का प्रदेश अध्यक्ष भी बताया जा रहा है, ने सार्वजनिक मंच से समाज की बेटियों के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक, असंयमित और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिससे न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि संपूर्ण सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई है। ज्ञापन में कहा गया है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी द्वारा ऐसा वक्तव्य देना सामाजिक सौहार्द को तोड़ने, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने एवं राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास माना जाना चाहिए। संगठनों ने इस घटना को गंभीर सामाजिक अपराध बताते हुए कठोरतम कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विप्र फाउंडेशन ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए और न्याय संगत दंड दिया जाए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि भारत में नारी सम्मान और सामाजिक समरसता के खिलाफ किसी भी प्रकार के आचरण की कोई जगह नहीं है। इस दौरान समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा कि एक ओर सरकार अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहित कर सामाजिक एकता को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे बयान समाज में अविश्वास और विभाजन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। समाजजनों ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के वक्तव्य भविष्य में सामाजिक अशांति को जन्म दे सकते हैं, इसलिए इन पर कठोर कार्यवाही आवश्यक है। सभा में शामिल प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस प्रकार कृषि में संकर फसलों ने स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा की, उसी प्रकार समाज में संकर जाति व्यवस्था का संदर्भ देते हुए दिए गए बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए अधिकारी के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन देते समय सनत कुमार शर्मा, कन्हैयालाल खंडेलवाल, यशवंत शर्मा, अभियंता अनिल सुखवाल, योगेश शर्मा, अजय सिंह राठौर, भुवनेश्वर पुरोहित, प्रहलाद पाराशर, गोपाल शर्मा, योगेश सारस्वत, महेंद्र जोशी, सुनील गौड़, दिनेश कांकड़ा, सत्यनारायण ओझा, अरविंद व्यास, योगेश पराशर, लोकेश त्रिपाठी, राजेश शर्मा, चेतन, अंजू दाधीज, अलका चतुर्वेदी, राजकुमारी ओझा, कमला गौड़, कमलावती खंडेलवाल, सीमा शर्मा, स्वाति शर्मा आदि विप्रजन मौजूद रहे। सर, हम लोग विप्र फाउंडेशन की तरफ से अभी सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने अभी ज्ञापन दिया है। भोपाल में एक अधिवेशन था, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में संतोष जी वर्मा साहब को पदभार ग्रहण करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने अपने भाषण में एक लाइन बहुत ही बेकार बोली है, जो हम लोगों को, सभी लेडीज़ को, सभी ब्राह्मण की लेडीज़ को पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण, हर घर में एक व्यक्ति को आरक्षण दिया जाए जब तक कि ब्राह्मण की बेटी हमारे बेटे के साथ शादी ना हो जाए और उसके साथ संबंध ना बना ले। तो ये कितनी गलत बात है। आज इसी बात को लेकर सारी लेडीज़ में वो बहुत रौद्र रूप धारण कर रखा है। मतलब हमारी एक तरह से एक बेइज्जती हुई है महिलाओं की, ब्राह्मण महिलाओं की। इसके लिए हम सभी महिलाएं ये चाहेंगी कि उनको पदभार ग्रहण करने जो पद दे रखा है उनसे हटाया जाए। उनकी बहुत मतलब ऊपर से लेके, मतलब मानो ऊपर से नहीं, जितने भी इस तरह के आदमी हैं उनको इस पद से हटाया जाए। जो एक मर्यादा नहीं रख सकते औरत की, वो क्या कर सकते हैं, किस पोस्ट पे बैठ सकते हैं, उनको हटाया जाए। बस हमारी ये डिमांड है। मेरा नाम सत्यनारायण ओझा, विप्र फाउंडेशन प्रदेश संगठन मंत्री। हम संतोष वर्मा आईएएस कैडर के, मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। उनके द्वारा एक समारोह में गलत वक्तव्य दिया गया है, जो ब्राह्मण समाज के लिए एकदम कुंठाग्रस्त हो रहा है, बहुत परेशानी पैदा कर रहा है और सामान्य जनजीवन में द्वेषता पैदा कर रहा है। उनके प्रकार इस वक्तव्य के लिए हम सरकार से, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि दो प्रकार के नियम नहीं बनाएं। एक तरफ तो आप उत्सव जाति शादियाँ करवा रहे हैं और एक तरफ आप धर्मांतरण जो नहीं हो उसको लागू सख्त करवा रहे हैं। इस प्रकार विरोधाभासी कानून के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और संतोष वर्मा द्वारा जो एक वक्तव्य दिया गया है कि बेटियां शादी करेगी SC ST के अंदर तभी हम आरक्षण को खत्म माना जाएगा, ऐसे कहा जाए, इस प्रकार उनका वक्तव्य देना गंदी मानसिकता उनकी
जो होती है। और इस प्रकार और एक महिलाओं की जो आज़ादी है उस आज़ादी के विरुद्ध ये काम हो रहा है। और इस प्रकार अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का उपयोग करके ये काम कर रहा है जो बिल्कुल निंदनीय है। उस कठोर उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, हो सके तो हो जाए तो उसको फांसी होनी चाहिए, वरना ये इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती रहेगी। जिस प्रकार अपने खाने पीने के मामले में फ्रूट्स को इनको करके मिक्स करके जो आप बनाया जा रहा है और उनमें वर्णशंकर तरह के जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनसे समाज पे और रहने वाले लोगों पर, जन भावनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है, कैंसर हो रहा है। इसी प्रकार इन्होंने जो काम किया है ये कर रहे हैं, वो इस समाज के अंदर कैंसर बनाने का काम कर रहे हैं, इन कैंसर जैसी बातचीत को इसको पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार इसके खिलाफ सख्त कार्य किया जाए। और इसी विषय में हमने आज राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और हम सभी चाहते हैं कि भारत के सभी सनातनी हमारे साथ आएँ और इसका पुरजोर से विरोध करें और इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रह्म।